समानता का सिद्धांत। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें सभी के प्रति समान भाव रखना चाहिए। जीवन में भेदभाव, ईर्ष्या या द्वेष का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सभी प्राणियों में एक ही आत्मा निवास करती है और इसलिए हमें सबके प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार जब हम दूसरों के साथ प्रेम और समानता का व्यवहार करते हैं तब हम भगवान के प्रति भी अपनी भक्ति और प्रेम प्रकट कर रहे होते हैं। संसार के बंधनों से मुक्त हों। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि संसार के बंधनों से मुक्त होना ही सच्ची मुक्ति है। जीवन में हमें अनेक प्रकार के बंधन महसूस होते हैं, चाहे वह धन, वस्त्र या संबंधों के हों, और ये बंधन हमें सच्चे आनंद और शांति से दूर रखते हैं। लेकिन जब हम यह समझ जाते हैं कि यह संसार अस्थायी है और सच्चा आनंद केवल भगवान में है, तब हम इन बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। भक्ति और विश्वास का मार्ग। श्री कृष्ण के अनुसार भक्ति और विश्वास ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे हृदय से भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण का भाव है। जब हम भगवान के प्रति अपनी निस्वार्थ भक्ति प्रकट करते हैं तब हमें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होती। भगवान की भक्ति से ही जीवन का सच्चा अर्थ मिलता है और यही हमें सच्ची मुक्ति और आनंद की ओर ले जाता है। सच्चा सुख आंतरिक है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। जब तक हम अपने भीतर की शांति और संतोष को नहीं समझेंगे तब तक हम बाहरी संसार में सुख की तलाश करते रहेंगे, लेकिन वह क्षणिक होगा। आत्मा का सच्चा सुख भगवान से जुड़ने में है और जब हम अपने मन को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं तब हमें सच्चा और स्थायी सुख प्राप्त होता है। अंततः श्री कृष्ण का संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन का सच्चा उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना और भगवान के प्रति समर्पण का भाव रखना है। उनका उपदेश केवल एक विशेष समय या परिस्थिति के लिए नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र और हर युग में प्रासंगिक है। जब हम श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करते हैं तब हमारा जीवन न केवल सफल और संतोषजनक बनता है, बल्कि हम सच्चे अर्थों में शांति, प्रेम और मुक्ति का अनुभव भी कर पाते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब हम अपने भीतर के दिव्य अंश को पहचानते हैं और उसे जीवन में प्रकट करते हैं तब ही हम सच्चे अर्थों में ईश्वर के निकट पहुंचते हैं। श्री कृष्ण का संदेश हमें यह भी सिखाता है कि जीवन की हर परिस्थिति में हमें धैर्य, विवेक और संतुलन बनाए रखना चाहिए। यह संसार नित्य परिवर्तनशील है और इस परिवर्तन के चक्र में हमें स्थिर रहना है ताकि हम सच्ची शांति और आत्मसंतोष प्राप्त कर सकें। संसार की क्षणभंगुरता। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि संसार में हर चीज अस्थायी है। सुख, दुख, यश, अपयश, लाभ और हानि, इन सबका आना जाना जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार ऋतुएं बदलती है उसी प्रकार जीवन की परिस्थितियां भी बदलती रहती है। हमें इन बदलावों के साथ विचलित नहीं होना चाहिए। संसार की अस्थिरता को समझकर जब हम जीवन को संतुलन और समर्पण के साथ जीते हैं तब हम इन क्षणभंगुर चीजों से प्रभावित नहीं होते। समत्व भाव। श्री कृष्ण ने समत्व, समानता के भाव पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें सुख और दुख, हानि और लाभ, जीत और हार सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। यह समत्व भाव ही सच्चे योगी की पहचान है। जब हम जीवन की हर परिस्थिति में समान दृष्टिकोण रखते हैं तब हम मानसिक रूप से स्थिर रहते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति समत्व भाव में स्थिर रहता है वह नहीं सुख में उन्मत्त होता है और नहीं दुख में हताश होता है। विवेक और अज्ञान का अंतर। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अज्ञान ही सभी दुखों का मूल कारण है। जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं और संसार की मोहमाया में फंस जाते हैं तब हम अज्ञान के बंधन में बंध जाते हैं। लेकिन विवेक अर्थात सच्चे ज्ञान का प्रकाश हमें इस अज्ञान के अंधकार से बाहर निकालता है। सच्चा ज्ञान वही है
जो हमें आत्मा के अनंत स्वरूप का बोध कराता है। जब हम यह समझते हैं कि हम केवल यह नश्वर शरीर नहीं है बल्कि अमर आत्मा है, तब हम अज्ञान के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इंद्रियों पर नियंत्रण। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। इंद्रियां, जो कि हमारी इच्छाओं और लालसाओं का मूल स्रोत है, हमें संसार के बंधनों में फंसा देती है। जब हम इंद्रियों के नियंत्रण में होते हैं, तब हम अपने मन की शांति खो देते हैं और संसार की भौतिक वस्तुओं में सुख की खोज करते रहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें इंद्रियों का स्वामी बनना चाहिए, न कि उनका दास। जब हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेते हैं, तब ही हम सच्ची शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। ज्ञान और भक्ति का संतुलन। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी सिखाया कि ज्ञान और भक्ति के बीच संतुलन आवश्यक है। केवल ज्ञान या केवल भक्ति से आत्म साक्षात्कार संभव नहीं है। ज्ञान हमें सत्य का बोध कराता है, लेकिन भक्ति हमें भगवान के प्रति समर्पित होने की प्रेरणा देती है। जब हम ज्ञान के साथ भक्ति का मेल करते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में भगवान के निकट पहुंचते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार बिना भक्ति के ज्ञान अहंकार को जन्म दे सकता है और बिना ज्ञान के भक्ति अंधविश्वास बन सकती है। इसलिए दोनों का संतुलन आवश्यक है। ध्यान और स्वधर्म का पालन। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने स्वधर्म का पालन कर सकते हैं। स्वधर्म का अर्थ है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठा और ईमानदारी के साथ करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमें अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए। ध्यान और साधना हमें अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने में मदद करते हैं। ध्यान के माध्यम से ही हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। अहिंसा और करुणा। श्री कृष्ण ने अपने जीवन और उपदेशों में अहिंसा और करुणा के महत्व को भी दर्शाया। उन्होंने कहा कि हमें दूसरों के प्रति सदैव करुणा का भाव रखना चाहिए और किसी को भी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। अहिंसा केवल शारीरिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि मानसिक और वाचिक स्तर पर भी होनी चाहिए। हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों में अहिंसा और करुणा का भाव होना चाहिए। जब हम दूसरों के प्रति करुणा रखते हैं, तब हम भगवान की सृष्टि के प्रति प्रेम और सम्मान प्रकट कर रहे होते हैं। आत्म साक्षात्कार की यात्रा। श्री कृष्ण का संदेश यह भी है कि आत्म साक्षात्कार ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप का बोध करना, यह समझना कि हम यह शरीर या मन नहीं है, बल्कि शुद्ध आत्मा है। जब हम आत्म साक्षात्कार की यात्रा पर निकलते हैं, तब हमें यह पता चलता है कि जीवन में सच्ची शांति और संतोष केवल आंतरिक अनुभवों में ही मिलता है, बाहरी वस्तुओं या परिस्थितियों में नहीं। आत्म साक्षात्कार हमें भगवान से एकाकार होने का अनुभव कराता है। अंतिम सत्य। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश यह है कि यह संसार अस्थायी है और सच्चा आनंद केवल भगवान में है। जब हम भगवान के प्रति अपने प्रेम, भक्ति और समर्पण को अर्पित करते हैं, तब हम इस अस्थायी संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण का संदेश न केवल आध्यात्मिक विकास के लिए है, बल्कि जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति को बनाए रखने की कला भी सिखाता है। उनके उपदेश हमें हर परिस्थिति में स्थिर रहने और जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करते हैं। उन्होंने जो ज्ञान अर्जुन को दिया, वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है, चाहे हम किसी भी भूमिका में हों, एक छात्र, एक पेशेवर, एक गृहस्थ या एक साधक। सत्य और नैतिकता का मार्ग। श्री कृष्ण का एक महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि हमें सदैव सत्य और नैतिकता के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। सत्य और धर्म का पालन जीवन में कठिन हो सकता है, क्योंकि यह हमेशा आसान या सुविधाजनक विकल्प नहीं होता। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सत्य का मार्ग ही दीर्घकालिक संतोष और शांति की ओर ले जाता है। असत्य और अनैतिकता का मार्ग भले ही क्षणिक लाभ दे, लेकिन अंततः यह हमें दुख और असंतोष की ओर ही ले जाता है। स्वयं पर विश्वास। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मविश्वास दिलाने के लिए कहा था कि मनुष्य के भीतर अपार शक्ति और क्षमता है,
और उसे खुद पर विश्वास रखना चाहिए। जब हम अपने भीतर के दिव्य अंश को पहचानते हैं, तब हम असंभव प्रतीत होने वाले कार्यों को भी पूरा कर सकते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने संकल्प और आत्मविश्वास को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो। यह आत्मविश्वास हमें जीवन की चुनौतियों से निडर होकर सामना करने की शक्ति देता है। सभी के प्रति समता का भाव। श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें सभी के प्रति समान दृष्टिकोण रखना चाहिए, चाहे कोई धनी हो या गरीब, ज्ञानी हो या अज्ञानी। हर व्यक्ति के भीतर भगवान का अंश है और इसलिए हमें सभी के प्रति सम्मान और प्रेम का भाव रखना चाहिए। भेदभाव और असमानता का भाव हमें भगवान से दूर ले जाता है, जबकि समता का भाव हमें अपने भीतर की दिव्यता को और अधिक विकसित करने में मदद करता है। शांति और सहनशीलता का अभ्यास। श्री कृष्ण ने गीता में यह स्पष्ट किया कि शांति और सहनशीलता मनुष्य के सबसे बड़े गुण हैं। जब हम शांत रहते हैं, तब हम हर स्थिति में सही निर्णय ले सकते हैं। क्रोध, द्वेष और अहंकार हमें हमारे लक्ष्य से भटकाते हैं, जबकि शांति और सहनशीलता हमें सही मार्ग पर टिकाए रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को शांत रख सकता है और कठिनाइयों का धैर्यपूर्वक सामना कर सकता है, वही सच्चा साधक है। समर्पण की महत्ता। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश समर्पण की महत्ता को समझाने का है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि जब तुम अपने सभी कार्यों और चिंताओं को मेरे प्रति समर्पित कर दोगे, तब तुम सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाओगे। समर्पण का अर्थ है कि हम अपने अहंकार को त्याग दें और यह मान लें कि हमारे जीवन का हर पहलू भगवान की इच्छा के अनुसार संचालित होता है। यह समर्पण हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है, क्योंकि जब हम अपने जीवन के परिणामों के बारे में चिंता करना छोड़ देते हैं, तब हमारा मन हल्का और प्रसन्नचित्त हो जाता है। स्वधर्म का पालन। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को स्वधर्म का पालन करने का उपदेश दिया था। स्वधर्म का अर्थ है कि हमें अपने व्यक्तिगत कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए, चाहे वे कितने भी कठिन या चुनौतीपूर्ण क्यों न हो। हर व्यक्ति के जीवन में एक विशेष कर्तव्य होता है और उसे उस कर्तव्य को निभाने में ही जीवन की सच्ची सार्थकता मिलती है। जब हम अपने स्वधर्म का पालन करते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में भगवान की सेवा कर रहे होते हैं। त्याग का महत्व। श्री कृष्ण ने त्याग के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि जब हम संसार की वस्तुओं और इच्छाओं के प्रति आसक्ति को त्याग देते हैं, तब हम सच्ची स्वतंत्रता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। त्याग का अर्थ केवल भौतिक वस्तुओं का त्याग नहीं है, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी होता है। हमें अपने मन की नकारात्मक भावनाओं जैसे क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष को त्यागना चाहिए और उन्हें प्रेम, करुणा और सहनशीलता में बदलना चाहिए। सच्चा प्रेम। श्री कृष्ण का प्रेम के बारे में संदेश यह है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। यह किसी भी प्रकार की स्वार्थी इच्छाओं या अपेक्षाओं से मुक्त होता है। सच्चा प्रेम वही है जो दूसरे की भलाई और कल्याण के लिए होता है, बिना किसी अपेक्षा के। जब हम भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण करते हैं, तब हमें किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यह निस्वार्थ प्रेम ही सच्ची भक्ति का आधार है। मुक्ति का मार्ग। अंत में श्री कृष्ण का संदेश यह है कि जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति है। मुक्ति का अर्थ है कि हम इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाएं और आत्मज्ञान के द्वारा भगवान से एकाकार हो जाएं। मुक्ति केवल मृत्यु के बाद की अवस्था नहीं है, बल्कि यह जीवन में भी प्राप्त की जा सकती है, जब हम अपने मन को संसार के मोह और बंधनों से मुक्त कर लेते हैं। जब हम अपने भीतर की शांति और आत्मा की दिव्यता को पहचानते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण के ये उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का सच्चा उद्देश्य आत्मज्ञान, भक्ति और निस्वार्थ सेवा है। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं, तब हम न केवल अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, बल्कि हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। श्री कृष्ण का यह दिव्य संदेश हमें जीवन के हर क्षण में मार्गदर्शन प्रदान करता है और हमें सच्ची शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन हमें न केवल आध्यात्मिक
बल्कि व्यावहारिक जीवन के लिए भी प्रेरणा देता है। उनका संदेश इस बात पर जोर देता है कि जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह व्यक्तिगत हो, पारिवारिक हो या सामाजिक, संतुलन और समर्पण अत्यंत आवश्यक है। वे हमें यह सिखाते हैं कि जब तक हम अपने मन और आत्मा को भगवान के प्रति समर्पित नहीं करते, तब तक हमें जीवन में सच्ची शांति और संतोष नहीं मिल सकता। सदैव अपने कर्तव्यों का पालन करें। श्री कृष्ण ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो। हमें अपने धर्म और कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें अपने जीवन में जो भूमिका निभानी है, चाहे वह एक विद्यार्थी, माता पिता, पति पत्नी या समाज सेवी की हो, उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना चाहिए। कर्तव्य पालन ही जीवन का सच्चा धर्म है। अपने कर्मों का फल भगवान पर छोड़े। कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, लेकिन फल की चिंता मत करो। यह श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध उपदेश है। इसका मतलब यह है कि हमें अपने कर्मों का परिणाम अपने हाथों में नहीं समझना चाहिए। हम केवल कर्म कर सकते हैं और उसका फल क्या होगा, यह भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जब हम फल की चिंता किए बिना निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं, तब हम जीवन के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। यह भाव हमें मानसिक शांति और संतुलन देता है, क्योंकि हमारी सारी ऊर्जा कर्म पर केंद्रित होती है, न कि उसके परिणाम पर। अहंकार का त्याग। श्री कृष्ण ने अहंकार के त्याग का महत्व भी समझाया। अहंकार ही वह तत्व है जो हमें भगवान से और सच्चे आनंद से दूर रखता है। जब हम अपने अहंकार को त्याग देते हैं और भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तब हमारा जीवन सरल और सहज हो जाता है। अहंकार हमें यह महसूस कराता है कि हम ही सब कुछ है, जबकि वास्तविकता यह है कि हम केवल भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करने वाले साधन हैं। जब हम यह समझ जाते हैं, तब हमारा मन शांति और संतुलन में रहता है।